बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने सोमवार को कहा कि उन्होंने भारत को सूचित किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए शेख हसीना को वापस भेजा जाए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त से भारत में हैं। सोमवार को बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत के विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को उसके तल्ख खरबाइये के रूप में देखा जा रहा है। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश और भारत के संबंधों में भरोसा अब तक नहीं लौट पाया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री पिछले महीने बांग्लादेश गए थे। तब उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के रिश्तों में पिछले कुछ समय से चल रहा खिंचाव कुछ कम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है और अब बांग्लादेश की यह मांग भारत के लिए असहज करने वाली है। श्री हसीना भारत की दोस्त मानी जाती हैं और भारत उन्हें बांग्लादेश भेजने का जोखिम शायद ही उठाए जब वहां राजनीतिक प्रतिशोध का माहौल है। भारत के पूर्व डिप्लोमैट राजीव डोगरा मानते हैं कि बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग इसलिए कर रहा है क्योंकि हसीना लोकतांत्रिक बांग्लादेश की प्रतीक थी। डोगरा के मुताबिक बांग्लादेश के मौजूदा शासन के खिलाफ शेख हसीना प्रतीक बनी है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का मकसद यही है कि शेख हसीना उनके कब्जे में आ जाएं और जेल में बंद कर मार डालें। श्री हसीना को बांग्लादेश भेजना एक निर्दोष को हथियारों से लैस लोगों के बीच सौथ दे रहा है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने श्री हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर सवाल उठाया है। चेलानी ने एक्स पर लिखा है, बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार है जो हिंसक भीड़ के दम पर सत्ता में है। इस सरकार की कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है। ऐसे में उसे भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करने का अधिकार नहीं है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल के अनुसार भारत शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं कर सकता है। बांग्लादेश ने भारत से ऐसी मांग राजनीतिक कारणों से की है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है, उसमें राजनीतिक प्रत्यर्पण शामिल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने भारत से टकराव बढ़ाने का मन बना लिया है। बांग्लादेश का यह रुख किसी की गलत सलाह पर आधारित है। बांग्लादेश के इस्लामी नेता भारत से अच्छे संबंध नहीं चाहते हैं और वहां के अंतरिम सरकार इन नेताओं के दबाव में काम कर रही है। थिंक टैंक विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल गोगलमन का कहना है कि भारत कभी शेख हसीना को वापस नहीं भेजेगा। गोगलमन ने लिखा है कि भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग मुझे कोई बड़ा मुद्दा नहीं लग रहा है। भारत को पता था कि इस तरह की मांग कभी न कभी आएगी। बांग्लादेश को भी पता हुआ कि भारत इसके लिए तैयार नहीं होगा। यह महज औपचारिकता से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस मांग से दोनों देशों के द्विपक्ष संबंधों पर कोई असर पड़ेगा। यह कोई पहली बार नहीं है जब शेख हसीना भारत में निर्वासित जिंदगी जी रही हैं। इससे पहले साल 1975 में वो भारत में निर्वासित जिंदगी जी चुकी हैं। तब उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। वो द्वार भी हसीना के लिए त्रास्तियों से भरा था। उस दौरान भी बांग्लादेश की सेना और पाकिस्तान में करीबी बढ़ने की बात सामने आई थी। ऐसे में हसीना के लिए वहां की व्यवस्था पर भरोसा करना आसान नहीं था। शेख मुजीबुर उर रहमान ने आवामी लीग का गठन किया था और हमेशा से लीग की गरीबी भारत से रही। हसीना और भारत की गरीबी का फायदा दोनों देशों को मिलता रहा है। पिछली बार 1996 में हसीना सत्ता में आए तो कुछ ही महीनों के भीतर भारत से 30 सालों के लिए पानी को लेकर समझौता हुआ था। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर नदियां भारत से होकर बांग्लादेश पहुंचती हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि नदियों पर कंट्रोल भारत का है। ऐसा नहीं है कि 1996 में बांग्लादेश और भारत के बीच पानी को लेकर जो समझौता हुआ था, उस पर कोई विवाद नहीं था। बांग्लादेश के कई लोगों का मानना था कि यह भारत के पक्ष में है। इसके बावजूद हसीना जब भी सत्ता में रहें, भारत से संबंध स्थिर रहे।